हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा फिनॉल की अभिक्रिया पढ़ रहे थे। इसमें विशिष्ट अभिक्रियाएं, तो राइमर टीमन अभिक्रिया, ये नेमिंग रिएक्शन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। राइमर टाइमर रिएक्शन या राइमर टीमर भी कहते हैं। तो 340 केल्विन पर जलीय सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉल तथा क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा के जल अपघटन कराने पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड अर्थात सैलिसल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर फिनॉल की क्लोरोफॉर्म से क्रिया कराई जा रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में 340 केल्विन। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे 2 NaOH ले लेंगे। तो यहाँ पर एक Na इस H को रिप्लेस कर देता है और एक NaCl, तो यहाँ पर 2 NaCl निकल जाएगा। और बेटा यहाँ से जो H है इसका एक OH मिलकर क्या हो जाएगा, H2O बना लेगा, एक H2O और एक H इसका और एक OH इसका मिलकर, तो यहाँ 2H2O। तो यहाँ पर 2 NaCl और 2 H2O निकल जाएगा। आपका देखिए यहाँ पर क्या आ गया, Na, और ये जो इस पोर्शन पे H था यहाँ पर एक Cl निकल चुका, तो ये CHCl2 यहाँ जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग में। ठीक है, और फर्दर इसका 2 NaOH से क्रिया कराएंगे तो ये Cl निकल जाएगा और इसके स्थान पर OH जुड़ जाएगा। ये जो है आपका जितना भी बन रहा है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, मतलब अस्थाई इंटरमीडिएट माध्यमिक उत्पाद है, और ये अस्थाई होता है, ये तुरंत इंटरचेंज हो जाता है। तो ये अस्थाई उत्पाद बना, इससे तुरंत क्या होगा, जल निष्कासित हो जाएगा। तो H2O निकल गया, केवल यहाँ क्या O बचेगा, वो रीअरेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी सोडियम ये जैसा था वैसे ही रहा और ये CHO। फिर क्या करते हैं, इसको अम्लीकृत करते हैं, यानी कि तनु HCl से अभिक्रिया, और जैसे कराएंगे इसका Na और ये Cl निकल जाएगा। तो NaCl निकल गया, इसके जगह पे क्या आ गया, H और ये CHO ग्रुप। तो ये सैलिसल्डिहाइड है 2 हाइड्रोक्सी। देखिए 1 2 3, तो 2 पर क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, या इसे सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। आर्थोसैलिसल्डिहाइड के साथ सूक्ष्म मात्रा में पैरासैलिसल्डिहाइड, मतलब आर्थोसैलिसल्डिहाइड, यहाँ पे ये देखिए जो दिखाया गया आपको, ये आर्थोसैलिसल्डिहाइड है, लेकिन इसके अलावा पैरासैलिसल्डिहाइड भी बनता है, लेकिन आपका मुख्य उत्पाद आर्थो होता है, इसलिए आर्थो दिखाया गया। राइमर टीमन अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म के स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस क्रिया में सैलिसिलिक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है, बस आपका क्या किया गया है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लिया गया है। अब कार्बन टेट्रा और अभिक्रिया भी उसी से, तो हमारा मेन जो फोकस है उत्पाद जो बनता है, यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक Cl कम हो जाएगा तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, बाकी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे 2 NaCl और
-2H2O निकलेगा, वो दिखाया नहीं गया, ठीक है ना। 2NaCl और 2H2O निकलेगा, वैसे ही बिल्कुल। अब बाकी ये आपका बन गया, तो एक Cl यहाँ पे कम हुआ तो CCl3 आया। बाकी रिएक्शन पूरी एज इट इज़ है। अब फर्दर बेटा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितने हैं, 3 क्लोरीन है, तो 3 निकालने के लिए हमें क्या है, 3NaOH लेना पड़ेगा, तो 3NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर OH होल थ्राइस, बाकी सब वैसे ही बेटा होल थ्राइस। अब जैसे करेंगे, यहाँ पर क्या है, H2O ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, H2O। तो जैसे H2O ले लेंगे, यहाँ पर 2 O बचा और एक H, तो ये COOH हो गया। तो आपका इंटरमीडिएट ये बना था, इंटरमीडिएट से ये बन गया, एसिड बन गया। अब फर्दर बेटा क्या करेंगे, इसका NaOH से अब क्रिया करा रहे हैं। देखिए NaOH से अब क्रिया जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, ये आपका Na जुड़ गया और H2O हो गया। फिर अम्लीकृत करा रहे हैं बेटा, क्या करा रहे हैं, अम्लीकृत, डायल्यूट HCl से अब क्रिया। तो डायल्यूट HCl से अब क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये Na है वो निकल जाएगा NaCl के फॉर्म में, और ये ध्यान दीजिएगा NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पर Na ही है शुरू से, तो ये Na यहाँ भी है, और इसके पीछे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे, तो ये आपका Na यहाँ भी है, अभी हटा नहीं था। अब ये क्या करेंगे, डायल्यूट जब अम्लीकृत कराएंगे तो यहाँ का Na और यहाँ का Na NaCl, और फिर क्या होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H आ जाएगा, तो ये आपका सैलिसिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया, सैलिसिलिक अम्ल। तो इस रिएक्शन को अच्छे से तैयार कीजिएगा और इससे रिलेटेड संबंधित अभिक्रिया करने का प्रयास करें।